दोस्त आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑर्डर। इससे पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल पढ़ लिया। आज की क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। देखिए हमारे पास लेट लैप्लास ऑफ एफ ओ टी जब होगा तब इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एस। लैप्लास लिया जाए टाइम का तो ये एफ ऑफ एस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी बराबर होता है एस इंटू एफ ऑफ टी माइनस टी ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो ये एफ है और ये ज़ीरो है। अगर मैं nth ऑर्डर की बात करूं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर था ना, अगर मैं nth ऑर्डर की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला इसका है लैप्लास एफ ऑफ nth ऑर्डर इज इक्वल टू एस की पावर n लैप्लास एफ ऑफ टी माइनस एस की पावर ग्रेजुअली कम होगी एस की पावर n माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो माइनस n माइनस टू एफ डैश ऑफ ज़ीरो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो n चलता चला जाएगा। ये डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक सवाल है, फाइंड करें लैप्लास किसका साइन स्क्वायर टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला है ये एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस एल फंक्शन माइनस फंक्शन और टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया है। ठीक हो, अब हम कहते हैं यार फंक्शन हमारे पास है कि एफ ऑफ टी साइन स्क्वायर टी। एज पर द फॉर्मूला देखें, फंक्शन के अंदर टी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आएगा। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा एफ ऑफ टी का उसका लैप्लास लेंगे तो इसका आंसर ये बनेगा। और यहाँ पे पुट होगा फंक्शन का डेरिवेट निकालो फिर पुट करो। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ टी की बात करते हैं तो एफ ऑफ टी हमारे पास गिवन है, इस टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें तो साइन स्क्वायर ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो ही आंसर आता है। फिर इस फंक्शन का डेरिवेट करें, यानी इसका जब आप डेरिवेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन टी एंड कॉस टी। ये फॉर्मूला है कि इसका साइन 2t का फॉर्मूला है तो इसकी जगह पे साइन 2t लिख दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसमें एफ डैश ऑफ टी है। एफ डैश ऑफ टी का आंसर मेरे पास आया साइन 2t इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्वेश्चन गिवन है साइन स्क्वायर टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर हमने अभी देखा, इसका आंसर आया 0। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने कहा कि देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एस साइन, हमारा टारगेट है ये साइन स्क्वायर टी का आंसर निकालना, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का आंसर निकालना। तो उसका आंसर क्या आएगा, अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि लैप्लास साइन ऑफ 2t इज इक्वल टू दिस। अब हम ये कहते हैं कि यार इस सवाल के अंदर एक काम आप ये करें कि ये चीज़ के अंदर यानी लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी के साथ s मल्टीप्लाई हो रहा है। s जब इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड में लिखा जाएगा, यानी 1 डिवाइडिंग बाय s लैप्लास ऑफ साइन 2t। और लैप्लास ऑफ फंक्शन का हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था साइन स्क्वायर टी, इसका आंसर आया 1/s। देखिए लैप्लास ऑफ साइन 2t हमने जो लास्ट फॉर्मूले किए हैं उसके अंदर हमने देखा था साइन at, तो साइन का at का आंसर आता है a डिवाइडिंग बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ किसका, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का, जो कि क्वेश्चन गिवन था। फिर से करते हैं इसी बात को। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है लैप्लास साइन स्क्वायर टी का यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास फंक्शन ऑफ टी और फंक्शन की जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा, टी की जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने टी की जगह पे 0 पुट किया तो टी 0, तो साइन 0 का 0। एफ डैश ऑफ टी यानी इस चीज़ का डेरिवेट करें तो 2 साइन कॉस टी आया, जिसका फॉर्मूला बनता है साइन 2t। अब बस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करें। फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ टी है, एफ डैश ऑफ टी का आंसर आया साइन 2t इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का मतलब है साइन 2t। हमें लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है, यानी ये निकालना है। इसके साथ यहाँ पे s मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके s डिवाइड हो गया। देखिए s डिवाइड हो गया और साइन 2t।
अब साइन 2t का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसका फॉर्मूला बनता है a, ये है साइन 8t, तो इसका फॉर्मूला बनता है a डिवाइडिंग बाय s स्क्वायर प्लस 4, यानी a का स्क्वायर। दोस्तों अब हमारे पास सवाल देखिएगा है लैप्लास निकाले किसका, t ऑफ t इंटू साइन 80, सेकेंड ऑर्डर बताइएगा। फंक्शन ऑफ t हमारे पास गिवन है t टाइम्स ऑफ साइन 80, और एज पर द फॉर्मूला हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला बनाइए, लैप्लास ऑफ f2t इज इक्वल टू s स्क्वायर लैप्लास f ऑफ t माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। ये उसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है जो था ये, बस इस फॉर्मूले में जहां पे n है वहां पे 2 पुट कर देंगे तो ये चीज आपकी डेवलप्ड होगी। ये हमारा बन गया। ओके, अब इसके सारे पैरामीटर्स की वैल्यू निकालें। देखिए f ऑफ 0, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यानी t की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। ओके, फिर f ऑफ t हमारे पास क्या है, f ऑफ t फंक्शन ऑफ t है हमारे पास t टाइम्स ऑफ साइन t, यानी f ऑफ t का ये डेरिवेटिव निकालें, ये डेरिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे f डैश होना चाहिए, ठीक है, ये f डैश ऑफ t है। f डैश ऑफ t का आंसर आया t टाइम्स cos 80 a प्लस साइन 80, ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद ये आंसर आया। इसको हमने क्लीन करके लिखा तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया ये। इस आंसर में देखिएगा हमारे पास f डैश इस्तेमाल होता है, बट f डैश के अंदर t की जगह पे 0 पुट होना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे t की जगह पे 0, यानी इस इक्वेशन में t की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आया। देखिए ना, t की जगह पे 0 और t 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, और साइन 80, साइन ऑफ 0 इज 0, तो 0 आ गया। अब हमें इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है f डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमें डबल डेरिवेटिव का पुट करना है। अब देखिए डबल डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर, ये तो सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आया था ये, अब हम डबल डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी इसका जब आप और डेरिवेट करेंगे तो a t टाइम्स ऑफ cos 80, यानी जब इसका अंदर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड होने के बाद डबल डेरिवेटिव का आंसर आया है ये u इंटू वी के फॉर्मूले से, यानी आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया, सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब आप इन सारी चीज़ों को पुट करें प्राइमरी इक्वेशन में। प्राइमरी इक्वेशन है ये, लैप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ t इज इक्वल टू s स्क्वायर। देखिए इक्वेशन नंबर 1, लैप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या था ये, तो हमने ये पुट कर दिया इज इक्वल टू s स्क्वायर l, फॉर्मूला s स्क्वायर l f ऑफ t की जगह पे हमने पुट कर दिया, f ऑफ t की जगह पे जो सवाल था हमने वो पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा फॉर्मूला कहता है माइनस s टाइम ऑफ f ऑफ 0। देखिए f ऑफ 0 का आंसर क्या आया था, स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था f ऑफ 0 का आंसर आता है 0, तो इस पूरी चीज की जगह पे हुआ 0। f डैश ऑफ 0 का आंसर भी 0 ही आ रहा था, तो इसकी वजह से हमने ये दो टर्म्स लिखी नहीं है और सिर्फ सवाल को यहाँ तक रहने दिया है, और ये सवाल यहाँ तक आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है। हमने लिनियरिटी के रूल पढ़ा है, उस लिनियरिटी के रूल के हिसाब से L मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ, तो L लैप्लास लिया पहली टर्म का और लैप्लास लिया दूसरी टर्म का, इज इक्वल टू s स्क्वायर L और साइन ऑफ t। अब आपको लैप्लास सॉल्व करना है, जरा जहन में रखिएगा हमारा टारगेट क्या है। देखिए हमारा टारगेट है ये t ऑफ साइन 80 हमें निकालना है, तो हमने ये कहा कि ये चीज इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, यानी हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा s स्क्वायर l t साइन 80, ये चीज उठ के वहां गई तो ये प्लस में हो जाएगी, तो प्लस a स्क्वायर l t साइन 80 इज इक्वल टू ये चीज यहाँ पे अकेला रहा, विच इज 2al cos 80। अब देखिएगा हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये पार्ट। अब ये पार्ट आ रहा है कॉमन इन दोनों टर्म्स में, तो इन दोनों टर्म से हमने ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इन दोनों में से देखिए हमारे पास कॉमन ले लिया क्या, लैप्लास ऑफ t साइन 80, ये हमारा टारगेट है। तो बचा क्या, इस पार्ट के पास था s स्क्वायर और इस पार्ट के पास था a स्क्वायर, तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ t साइन 80, ये हमारा टारगेट आ गया, इज इक्वल टू 2al cos के साथ आ रहा है, आने दें। देखिए ये चीज लैप्लास के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू कि यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, यानी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 2a डिवाइडिंग बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हुआ
और लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ टी आ रहा है, इसको आने दें। अब देखिए ये हमारा टारगेट है, लैप्लास ऑफ टी टाइम्स ऑफ साइन टी हमारा टारगेट है, इज इक्वल टू 2as डिवाइडिंग बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस हम सवाल को यहीं पे लाके रोक देंगे, इस सवाल को यहीं पे लाके हम स्टॉप कर देंगे।